लखनऊ के कप्तान बनने के बाद ऋषभ पंत ने पंजाब की टीम पर बड़ा बयान दे दिया। पंजाब के कप्तान बने श्रेयस अय्यर अपनी पुरानी टीम केकेआर को लेकर बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं और बहुत बड़े खुलासे कर रहे हैं। तो वही दोस्तों केकेआर फंस चुकी है, एक बड़े प्लेयर की रिप्लेसमेंट घोषित होने वाली है। आरसीबी भी फंसी हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1409वां एपिसोड। आज 22 जनवरी की तारीख है और दिन भर की 10 बड़ी आईपीएल खबरें आपकी स्क्रीन पर परोसेंगे। एंड तक दोस्तों वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब का बटन भी दोस्तों नीचे फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो ये खबर ऋषभ पंत के हवाले से निकल कर आ रही है। ऋषभ पंत दोस्तों रिसेंटली लखनऊ सुपर जायंट्स के नए कैप्टन अपॉइंट किए गए और उनसे एक इंटरव्यू हुआ जो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और ये इंटरव्यू हम सबको समझना चाहिए कि आखिर टीमें प्लेयर्स ऐसा क्यों करती हैं। ऋषभ पंत से पूछा गया, भैया नीलामी में जब आप थे तो क्या आपको लगा था, क्या लग रहा था, कैसी फीलिंग थी? उन्होंने कहा बस मैं ये चाह रहा था कि भैया ये पंजाब की टीम ना मुझे ले ले। अब ये पंजाब की टीम का किस्सा क्या है यार, कोई खिलाड़ी क्यों नहीं जाना चाहता वो भी मैं अब आपको समझाता हूँ। ये जो पंजाब की टीम है ना दोस्तों, यहाँ पर प्लेयर्स के ऊपर स्पेशली कैप्टन को लेकर प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है और पिछले जो इंसिडेंट पंजाब को लेकर हुए हैं वो अच्छे नहीं है, क्योंकि जब मैचेस ये लोग हारते हैं तो इनका मैनेजमेंट, इनके मालिक मैदान पर उतरते हैं और फिर कप्तान की बेइज्जतियां भी बहुत हुई हैं। वीरेंद्र सहवाग के साथ एक बहुत क्यूरियस केस पहले चला था पंजाब की टीम के नहीं जीतने में। और पंजाब में हर साल कैप्टनसी चेंज होने का रीजन ये है कि उनके मालिक इस टीम को स्टेबल होने ही नहीं देना चाहते, चाहते हुए या ना चाहते हुए। तो ले देकर पंजाब का क्यूरियस केस ये है और इसीलिए भैया ऋषभ पंत कोई भी अनस्टेबल टीम में नहीं जाना चाहते थे जहां पर उनकी कदर ना हो या उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर हो। दैट्स व्हाई भैया पंजाब से सब दूर भागे, हालांकि हमारे अय्यर साहब चले गए। आगे बढ़ते हैं दूसरी बड़ी रिपोर्ट की, दूसरी बड़ी खबर की दोस्तों यहां से बात कर लेते हैं। तो ये खबर दोस्तों श्रेयस अय्यर को लेकर निकल कर आ रही है। श्रेयस अय्यर पंजाब में गए 26.5 करोड़ रुपए में। रिसेंटली पंजाब किंग्स की टीम ने अपना नया कप्तान अय्यर को अपॉइंट किया। अब श्रेयस अय्यर ने भी बड़ी बात कह दी। केकेआर को छोड़ने को लेकर श्रेयस अय्यर की बड़ी बातें हुई। उन्होंने कहा ओनली वीक बिफोर रिटेंशन देयर वाज अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन। उन्होंने क्लियर कट कहा श्रेयस अय्यर ने कि भैया जब रिटेंशन से एक वीक पहले तक भी मेरे साथ कोई कम्युनिकेशन ऐसा नहीं था, जबकि मैं लास्ट ईयर का विनिंग कैप्टन था तो मेरे साथ केकेआर के मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी, उनके खुद के रिटेंशन को लेकर भी ज़्यादा बातें नहीं थी। दरअसल दोस्तों उनका कहने का मतलब ये था कि केकेआर का मैनेजमेंट उन्हें अपने मुताबिक रिटेन करना चाह रहा था, मतलब वो जितना पैसा दे दे उतना श्रेयस अय्यर रख ले, ये वो केकेआर का मैनेजमेंट चाह रहा था। लेकिन श्रेयस अय्यर दोस्तों कुछ और ही चाहते थे। अच्छा, श्रेयस अय्यर अगर मॉनेटरी और फाइनेंशियल वाइज देखा जाए तो बहुत फायदा ही उन्हें हुआ। जब वो नीलामी में आए तो लास्ट ईयर से 3 गुना तक उन्हें एक्स्ट्रा इनकम हुई और 26.5 करोड़ रुपए में वो पंजाब किंग्स की टीम में बिक गए। अब पंजाब की टीम कितनी स्टेबल है, कितनी अनस्टेबल, ये तो समय बताएगा। रिकी पॉन्टिंग भी वहां कोच बनकर गए हैं, लेकिन केकेआर को तो नुकसान हुआ है और अय्यर भी यही बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरी बड़ी रिपोर्ट की खबर की दोस्तों यहां से बात करते हैं। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है चेन्नई सुपर किंग्स और केकेआर की टीम्स के हवाले से। द हंड्रेड्स जो कि इंग्लैंड की लीग होती है, वहां पर ये दोनों ही टीमों के जो ओनर्स हैं वहां भी अपनी एक टीम खरीदना चाह रहे थे। ये लगभग 6 महीने पुरानी बात है। उस समय हंड्रेड्स और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड आईपीएल टीमों को प्रायोरिटी देने के मूड में था और उस समय इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि ये जो आईपीएल टीमों के मालिक आएंगे हम इन्हें प्रायोरिटी देंगे। उस समय दोस्तों अगर वो डील हो जाती तो लंदन की टीम का नाम लंदन सुपर किंग्स हो सकता था और मैनचेस्टर की टीम का नाम मैनचेस्टर नाइट राइडर्स हो सकता था। लेकिन बाद में इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का मन बदल गया क्योंकि गूगल और बड़ी बड़ी कंपनियां भी इंटरेस्टेड हुई द हंड्रेड्स में स्टेक खरीदने को लेकर और ऐसी स्थिति में अब आईपीएल टीमों का इंटरेस्ट डाउन हो चुका है। चेन्नई सुपर किंग्स और केकेआर के हवाले से रिपोर्ट यही है कि अब वो हंड्रेड्स में अपनी टीमें नहीं खरीदना चाहते हैं। सीधी बात है, आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है और अगर आपको आईपीएल के मालिकों को ऑन बोर्ड लाना है तो भैया उनके हिसाब से कुछ चीजें तो होनी चाहिए। तो आईपीएल टीमों के मालिक तो गलत नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों चौथी बड़ी रिपोर्ट की, चौथी बड़ी खबर की यहां से बात करते हैं। तो ये खबर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के हवाले से निकल कर आ रही है। दरअसल दोस्तों इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड पर कई गंभीर बातें जेम्स विंस जो कि इंग्लैंड के ही खिलाड़ी हैं कह रहे हैं। दरअसल दोस्तों जेम्स विन को इजाजत चाहिए थी पीएसएल में खेलने की, पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने की। आईपीएल में तो जेम्स विंस को कोई पूछता है नहीं उतना। अब क्योंकि भैया ईसीबी ने अपना रिसेंटली एक नियम बनाया है जिसमें आईपीएल को छोड़कर अगर आपको दुनिया की किसी भी लीग में जाकर खेलने की इजाजत चाहिए तो थोड़ी सी इजाजत मिलना मुश्किल हो जाती है, लगभग नामुमकिन हो जाती है। वही हुआ जेम्स विंस के साथ। तो जेम्स विन ने भैया फिर बयान दिया, उन्होंने कहा ईसीबी न्यू एनओसी रूल फेवर्स आईपीएल कुड पुश प्लेयर्स अवे फ्रॉम रेड बॉल क्रिकेट। वो बोल रहे हैं कि भैया
इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के नए नियम आईपीएल को सीधा फेवर कर रहा है, जेम्स विस ने आरोप लगाया। और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड में खलबली मची हुई है इस आरोप के बाद, क्योंकि एक करंट प्लेयर आरोप लगा रहा है। और दूसरी चीज भैया, उन्होंने ये भी कहा कि रेड बॉल क्रिकेट से भी दूर कर रहे हैं ईसीबी के नए नियम। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये तो वही जाने, लेकिन आईपीएल है और उसकी क्रेडिबिलिटी तो बनी रहेगी। आगे बढ़ते हैं, पांचवी बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहां से बात करते हैं। तो रिसेंटली मनोज तिवारी ने बड़े गंभीर आरोप लगा दिए थे। केकेआर की टीम जब जीती थी एक बार आईपीएल में खिताब 2-3 दफा, उस समय गंभीर की कप्तानी की खूब बातें थी, चीजें थी, बोलते थे, और गंभीर ने अच्छी कप्तानी भी की थी। तो अब मनोज तिवारी ने आरोप लगाए थे, आपको पता होगा, पूर्व केकेआर खिलाड़ी, कि भैया ये जो जीत हार हो रही है इसमें गंभीर का ही रोल नहीं, पूरी टीम का रोल है। रिपोर्ट दोस्तों ये है कि उमेश यादव जो कि उस समय केकेआर खेलते थे, उन्होंने मनोज तिवारी के एलिगेशन पर पलटवार कर दिया। उमेश यादव ने कहा, आई हैव नॉट सीन एनी इंटरव्यू इन विच गौती टुक क्रेडिट फॉर द आईपीएल ग्लोरी। मैंने कभी ऐसा इंटरव्यू नहीं देखा जिसमें गौतम गंभीर कह रहे हो कि भैया मुझे क्रेडिट दो केकेआर की जीत का। तो अब ये जो केकेआर के पूर्व खिलाड़ी है ना, जिसमें से एक हमारे हेड कोच इस समय, ये उस बात पर लड़ रहे हैं कि जब केकेआर जीतती थी तो उस समय क्रेडिट किसका था। ये तो उस समय लड़ना था, आज क्यों लड़ रहे हो भाई। आज तो केकेआर को जिताया अय्यर ने, और वो बेचारा अय्यर खुद ही जाकर पंजाब का नया कोच बन गया। तो केकेआर के तो अपने ही इश्यूज हैं और वो सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों दिन भर की छठवीं बड़ी खबर की। एनरिच नॉर्टजी लगभग आईपीएल से बाहर हो गए। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में साउथ अफ्रीका की टीम का हिस्सा भी वो नहीं रहेंगे। मिचेल स्टार्क की सीधी रिप्लेसमेंट अगर कोई माना जा रहा था, केकेआर की टीम में इस बार खरीदे गए थे दिल्ली में पूर्व खेलते हुए, वो थे भैया एनरिच नॉर्टजी। पहले ये दिल्ली में खेले थे, इंजरी इनका बड़ा इशू है। अब रिसेंटली इनकी जो इंजरी है, बैक इंजरी, वो फिर सस्टेन हुई है। दैट्स व्हाई एनरिच नॉर्टजी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और आईपीएल से बाहर हुए। केकेआर की टीम को दोस्तों अब इनका रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ेगा, और 3-4 नामों पर केकेआर की टीम के विचार चल रहे हैं, जिनके बारे में हम आगे बताएंगे। लेकिन एक चीज यहां से केकेआर की समझ में आई कि भैया केकेआर की स्ट्रेटेजी ऑक्शन और रिटेंशंस को लेकर सही नहीं थी, क्योंकि आपने सबसे पहले अपने कप्तान को जाने दिया, वो कप्तान अभी अपने सारे खुलासे कर रहा है। दूसरी तरफ हुआ ये कि जब आपने कप्तान को तो खैर जाने दिया, वो तो खैर अलग बात है, लेकिन आपने स्टार की जगह रिप्लेसमेंट भी ऐसे खिलाड़ी को लेकर आए जो पिछले 3 सालों से आईपीएल में चोट से जूझा। तो मेरे हिसाब से तो भैया ये लोगों का थोड़ी स्ट्रेटेजी में ही डाउन थे ये केकेआर वाले, ये तो समझ में आ रहा है। हालांकि ऑक्शन में कौन बिका और प्रदर्शन कैसा होता है उसमें जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, सातवीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। रिप्लेसमेंट क्या होगी, आखिर कौन कौन से खिलाड़ी है जिन्हें केकेआर सोच रहा है, देख रहा है और एनरिच नॉर्टजी के स्थान पर लाया जा सकता है। पहला नाम रिले मेरेडिथ है, दूसरा नाम मुस्तफिजुर रहमान है, और तीसरा नाम है गस एटकिंसन। ये वो 3 खिलाड़ी है दोस्तों जो कि नॉर्टजी की केकेआर में रिप्लेसमेंट के रूप में दोस्तों आ सकते हैं। तो 3 बड़े प्लेयर हैं, 3 में से कोई एक रिप्लेस करेगा एनरिच नॉर्टजी को कलकत्ते नाइट राइडर्स की टीम में। देखते हैं क्या होता है। अभी की स्थिति में मुझे लग रहा है मेरेडिथ, रहमान और गस एटकिंसन में रहमान के चांसेस कम है, क्योंकि वो बांग्लादेश से आते हैं और बांग्लादेश के खिलाड़ी और लोगों के प्रति आईपीएल में और इंडिया में एक व्यवहार सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी वहां पर इंडिया की खूब बेइज्जती की है। उसके बाद मेरेडिथ और गस एटकिंसन भी एक बड़ा ऑप्शन बचते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 8वीं बड़ी रिपोर्ट की 8वीं बड़ी खबर की दोस्तों यहां से बात करते हैं। ये खबर बीसीसीआई को लेकर आ रही है। पाकिस्तान की जो इस समय चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने वाली है, भारतीय टीम अपने मैचेस यूए में खेलेगी। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों होता ही है कि ना, हर साल जो लीग होती है ना, या कोई आईसीसी इवेंट होता है, तो उसका लोगो अपनी जर्सी पर हर टीम को लगाना होता है, और उसमें वहां का वेन्यू भी लिखा होता है। अब इनका इस बार जो चैंपियंस ट्रॉफी हो रहा था, इसमें लिखा हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान 2025। बीसीसीआई ने मना कर दिया, भैया हम 2025 लिखेंगे, अब पाकिस्तान हम नहीं लिखेंगे। अब रिपोर्ट दोस्तों यह है कि पाकिस्तान नहीं लिख रहा है बीसीसीआई, और टीम इंडिया की जर्सी पर पाकिस्तान लिखा हुआ नहीं रहेगा। और शायद आईसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इससे ज्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये पहले भी एशिया कप के दौरान भारतीय टीम कर चुकी है, और ये भारतीय टीम का राइट है। हाँ, एक चीज है, जब 2023 में पाकिस्तान की टीम भारत आई थी, तो उस समय ओडीआई वर्ल्ड कप लिखा हुआ था और इंडिया लिखा हुआ था, और पाकिस्तान की जर्सियों पर इंडिया लिखा था, ये मना नहीं कर पाए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं अब दिन भर की 9वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है 3 बड़ी टीमों के हवाले से। आरसीबी, केकेआर, डीसी, ये 3 बड़ी टीम है दोस्तों जिन्हें अब नए स्कीपर की तलाश है। 60 टीमों ने दोस्तों डिसाइड कर लिया है ऑफिशियली कि वो नया कप्तान ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं। रिसेंटली हमने देखा लखनऊ की टीम ने ऋषभ पंत और पंजाब की टीम ने श्रेयस अय्यर के नाम का ऑफिशियल ऐलान कर दिया। लेकिन आरसीबी की टीम अभी भी फंसी हुई है। ऑब्वियस नाम तो विराट कोहली है, लेकिन ऑफिशियल ऐलान कब होगा फैंस को इंतजार है। अगर मैं केकेआर की बात करूं तो वहां भी ऑफिशियल ऐलान अजिंक्य रहाणे का कब होगा फैंस को इंतजार है। और दिल्ली क्या कर रही है भाई, क्या केएल राहुल का ऐलान हो गया नहीं, इसका भी इंतजार है। हालांकि दोस्तों ये 3 ही नाम है, 3 ही टीमें हैं और ये 3 ही खिलाड़ी है जिनका ऑब्वियस नाम सामने आ रहा है, ऑफिशियल ऐलान होना बाकी है। आगे बढ़ते हैं 10वीं बड़ी रिपोर्ट की 10वीं बड़ी खबर की दोस्तों यहाँ से बात करते हैं। तो ये खबर दोस्तों पीएसएल के हवाले से निकल कर आ रही है। इस साल कुछ बड़े खिलाड़ियों को पीएसएल वालों ने साइन किया है, जाहिर है जो आईपीएल में नहीं बिके
वार्नर हो गए, विलियमसन हो गए। अब इन्होंने एक नया चीज और निकाल दिया, $1 लाख 6 बड़े विदेशी खिलाड़ियों को पीसीबी, टीमें नहीं पाकिस्तान सुपर लीग की, पीसीबी अपनी जेब से देगा, ताकि ये जो प्लेयर्स हैं ये आईपीएल पीएसएल में, माफ कीजिए, आईपीएल से ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व रख सके। खिलाड़ियों के नाम है वार्नर, डेरल मिचेल, विलियमसन, फिन एलन, मैथ्यू शॉट, सीन एबर्ट और लिट्टन दास। ये वो 6-7 प्लेयर्स हैं जिनको एक्स्ट्रा पैसा पीएसएल में खेलने के लिए पीसीबी अपनी जेब से देने वाला है। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं ये तो यही जाने भाई, मैं तो क्या ही बोलूं। वैसे तो आईपीएल में ये सारे प्लेयर्स बिके नहीं थे। यदि दिन भर की 10 बड़ी खबरें, कमेंट बॉक्स बताओ कौन सी खबर आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं और क्यों। यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया, अपनी राय लिखो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे वहां हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो।